हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं जेके बोस क्लास 12 इंग्लिश का मॉडल टेस्ट पेपर और ये सीरीज़ नंबर 3। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो टाइम है 3 घंटे, मैक्सिमम मार्क्स है 80। और ये है सेक्शन ए जो हम पढ़ने जा रहे हैं, रीडिंग स्किल्स। पैसेज पूरा पढ़िए, ठीक है। पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, ये पैराग्राफ पढ़ना है, इसको अच्छी तरह फिर से, और यहाँ से ये पढ़िए अच्छी तरह। उसके बाद लास्ट में जाइएगा तो ये अल्टीमेटली से स्टार्ट कर लीजिए, आपको पैसेज समझ आ जाएगा, सही टाइटल निकल जाएगा, सारे क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें से, नोट्स बनाने आपने इस पैसेज के, और इसमें रिकॉग्नाइजेबल एब्रीवेशंस यूज़ करनी है जहाँ भी ज़रूरत हो। दूसरे में आपने क्या करना है, समरी लिखनी है इस पैसेज की लगभग 100 वर्ड में। और तीसरे में सूटेबल टाइटल देना है। तो हो गए आपके 10 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पैसेज पढ़ना है केयरफुली और आंसर देना है क्वेश्चंस का आपको, जो लास्ट में आएंगे किसके, पैसेज के। तो क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड है, तो आपको पता है सारा, खुद से भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं कि इसको पढ़ने के बाद इसका ही कंटेंट उठा के लिखना है, थोड़ा सा अपनी भी वर्डिंग लिख सकते हो। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने क्या करना है, सेंट्रल आइडिया देना है पैसेज का, तो कम से कम 20 वर्ड का दे दीजिए। दूसरा है विजिबल साइंस बताने हैं, क्या है क्लाइमेट चेंज, कैसे हो रहा है, तो ये बताइए। तीसरा मेंशन करने 2 रीज़न स्लो प्रोग्रेस के, किसको कम्बैट करने में, क्लाइमेट चेंज। चौथा है कौन सा रोल इंडिविजुअल प्ले कर सकते हैं, मतलब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में। और क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंस बतानी है किसकी, एजुकेशन की, कैसे ये एड्रेस कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को, ठीक है। और फिलअप्स भी हैं इसमें पैसेज में। पेरिस अकॉर्ड का एम क्या है, मतलब कि रिड्यूस करना किस चीज़ को, किसके एमिशन को रिड्यूस करना। उसके बाद 7 भी फिलअप है, शिफ्टिंग टू डैश एंड डैश पावर कैन प्रमोट सस्टेनेबिलिटी। और सी यानी कि सिनोनिम्स 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट प्रॉमिस, और एंटोनिम्स आपके 2 मार्क्स के इंक्रीज़ और फ्यूचर, ठीक है। ये करना है आपको। और यहाँ पे लास्ट में आपको करना है नाउन फॉर्म देनी है एजुकेट की, ठीक है। आगे सेक्शन बी राइटिंग स्किल और ग्रामर 30 मार्क्स की। आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में ड्राफ्ट करनी क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, किसके लिए, एक इंग्लिश टीचर की मतलब वैकेंट पोस्ट है रेप्यूटेड हायर सेकेंडरी स्कूल में, तो उसके लिए, ठीक है। या फिर और में आपने क्या करना है, आप सेक्रेटरी हो स्कूल के, मतलब कौन से कल्चरल क्लब के, और इनविटेशन आपने राइट करना है किसके लिए, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन के लिए, जो आपके स्कूल में होने वाला है स्कूल ऑडिटोरियम में। क्वेश्चन नंबर 4 आपने लेटर लिखनी है प्रिंसिपल को अपने स्कूल के, और रिक्वेस्ट करना है इंट्रोडक्शन किसकी कर रही है वहाँ पे, रीडिंग कॉर्नर की लाइब्रेरी में, किसके लिए, बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जैसे ही आते हैं मिलते जुलते बोर्ड में। और दूसरा, या फिर ये कर सकते हो, लेटर लिखनी है एडिटर को, लोकल न्यूज़पेपर वाले को, हाईलाइट करने इशू किसके, जैसे इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, आपको पता है कितने रेकलेस ड्राइविंग से रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो ये इशू हाईलाइट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 रिज्यूम प्रिपेयर कीजिए, बायोडाटा प्रिपेयर कीजिए, किसकी पोस्ट के लिए, जूनियर कंटेंट राइटर, किसमें, पब्लिशिंग कंपनी में, ये भी आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 स्पीच राइट करनी है किसके ऊपर, इंपॉर्टेंस ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग, ठीक है। या फिर लेटर एडिटर को किसके लिए, नीड फॉर इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कैसे ये पैसेज दिया गया है, इसमें एरर हैं हर लाइन में, तो आइडेंटिफाई करो उनको, करेक्ट करो उनको, ठीक है। जैसे क्या है, एवरी वन ऑफ द बॉयज़ हैव डन हिज वर्क वेल, तो इसमें करेक्शन जो है यहाँ पे लिखनी है। नाइदर ऑफ देम आर रेडी टू गो, यहाँ करेक्शन लिखिए। द टीचर विद हिज स्टूडेंट्स हैव अराइव्ड, तो इसमें गलती क्या लिखिए, शी इज़ सीनियर देन मी, यहाँ पे लिखिए मिस्टेक, मतलब सभी की। आई प्रेफर कॉफ़ी देन टी, तो क्या आएगा यहाँ पे लिखिए। मेरे पास पूरी आंसर की सीरीज़ पड़ी है, बट आपको जहाँ पे भी ऑब्जेक्शन हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं आपको आंसर भेज दूँगा। तो ये आपकी वर्कशीट है एक टाइप की। आगे सेक्शन सी लिटरेचर, आपको क्या करना है, ये पोएटिक एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और आंसर देना है, आंसर देने क्वेश्चन जो इसके बाद आते हैं। तो देखिए ये आपको मैं 2-3 लाइनें पढ़ देता हूँ। व्हेन aunt is dead her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by। तो अब ये किसके रिलेटेड है, तो आपने यहाँ पे चेक करना है कि टाइगर है इसमें, तो इट मीन्स आंट जेनिफर टाइगर की ये से लिए गए हैं ये पोएटिक एक्सट्रैक्ट। तो क्वेश्चन है टाइगर्स क्या सिम्बलाइज करता है, ठीक है। और
आंट जेनिफर का टेरिफाइड हैंड क्या सजेस्ट करता है, मतलब ये चीज़ क्या है, और क्या कंट्रास्ट जो है पोएट ड्रॉ कर रहा है किसके बीच में, आंट जेनिफर और उसके टाइगर के बीच में। और फाइनली पोइम का नाम बताइए और पोइट का नाम बताइए। बी पार्ट में आपने 2 क्वेश्चंस का आंसर देना है 40-50 वर्ड्स में हर एक का। तो क्या है क्वेश्चन, ये स्टोरी जो है लास्ट लेसन ये रिफ्लेक्ट करती है लव फॉर वंस लैंग्वेज, किसकी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, कैसे करती है ये स्टोरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, डगलस जो है वो क्यों मतलब कि पानी से डरता है और कैसे ये ओवरकम करता है पानी से अब डर, मतलब कि कैसे इसका डर ख़त्म होता है। तो ये डीप वाटर में मैंशनड है, तो आपको बताना है ये चीज़। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा मैसेज जो है स्टोरी इंडिगो कन्वे करती है, तो आपको लिखना है ये 50 वर्ड में। आगे क्वेश्चन नंबर 9, आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है आउट ऑफ 5। तो क्वेश्चन जो है क्या है, सिग्निफिकेंस बताना है रेड ट्रैप का एज ए मेटाफर, किसमें, रेड ट्रैप में। आगे क्वेश्चन नंबर 2, क्या इंप्रेशन जो है ये फॉर्म करता है सोफ़ी का, किस में से, गोइंग प्लेसेस में से, ठीक है। और कैसे पोइट और पैनकेक्स जो है रिफ्लेक्ट करता है रियलिटी किसकी, फिल्म स्टूडियो लाइफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें पोइट का मतलब क्या है, कीपिंग क्वाइट, इस पोइम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5, कमला दास जो है कैसे पोर्ट्रे कर रही है पेन सेपरेशन की इन माई मदर एट 66, उसमें कैसे उसने उसको पोर्ट्रे किया पेन को। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका एक ही क्वेश्चन करना है 150 से लेकर 200 वर्ड्स के बीच में। तो टाइगर किंग इज़ ए सटायर ऑन ह्यूमन प्राइड एंड पावर, तो डिस्कस कीजिए, या फिर इसके अलावा आपको और में मिलेगा स्टोरी जो है एनिमी की कैसे ये ब्रिंग आउट कर रही है कन्फ्लिक्ट किसके बीच में, ह्यूमैनिज्म और पैट्रियोटिज्म के बीच में। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें से भी एक करना है और है 120 से 150 वर्ड्स के बीच में। तो कैसे ऑन द फेस ऑफ इट एक्सप्लोर करती है थीम किसका, लोनलीनेस और एक्सेप्टेंस का। या फिर और में आप देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन, जर्नी जो है एंड ऑफ द अर्थ शो करती है इंपॉर्टेंस किसकी, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस की। तो तुम्हें रेफरेंस जो टेक्स्ट दिया है इसके रेफरेंस में लिखना है, डिस्कस करना है।